नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है, तो वहीं मायावती ने अति पिछड़ा दाव चल दिया है। मायावती ने लिखित बयान जारी कर सपा और भाजपा पर निशाना साधा है। मायावती ने सपा और भाजपा की सरकार में ओबीसी वर्ग में आने वाली 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर हल्ला बोला है। मायावती ने कहा, दोनों पार्टियों ने राज्य में अपनी सरकार होने पर इन जातियों के साथ खिलवाड़ किया। नतीजा, इन 17 जातियों को आज ना ओबीसी वर्ग का आरक्षण मिल रहा और ना ही एससी वर्ग का। निकाय की धुरी पर माया का अति पिछड़ा दांव। चुनावी मोड में बसपा 2024 के लिए प्लान 17। नए साल के आरंभ के साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में बसपा की रणनीति क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होने वाला है। ओबीसी आरक्षण पर छिड़े संग्राम के बीच मायावती ने ओबीसी कार्ड चल दिया है। मायावती ने 17 अति पिछड़ी जातियों के बहाने सपा और बसपा को निशाने पर लिया है। नए साल के पहले दिन मायावती की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सपा ने 17 अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर एससी वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक कार्य कर इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया। ऐसा करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद तत्कालीन सपा सरकार द्वारा यह गलत कदम उठाने से वे सभी जातियां न तो ओबीसी में ही रह पाईं और न ही उन्हें एससी में शामिल किया जा सका। दरअसल दिसंबर 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसा ही प्रस्ताव बाद में भाजपा की सरकार ने जारी किया था, इसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर मायावती अपनी सियासत को विस्तार दे रही हैं और बसपा को आरक्षण की पक्षधर बता रही हैं। मायावती ने आगे लिखा, आरक्षण को लागू करने को लेकर संविधान बनने से लेकर आज तक चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस, भाजपा और सपा सहित कोई भी विरोधी पार्टी आरक्षण के साथ इस संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। यही आज तक का कड़वा इतिहास है। मायावती ने दबे, कुचले, पिछड़े और शोषित समाज के लोगों को बसपा से जोड़ने के लिए एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आरक्षण दिलाया जाना बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया। खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर इन पार्टियों का रवैया बेहद क्रूर रहा है। मायावती ने कहा कि अगर सरकार नीति और नियत से काम करे तो इस वर्ग को भी सम्मान मिल सकता है और इनके अच्छे दिन आ सकते हैं। नए साल के मौके पर जिन 17 जातियों का मुद्दा मायावती ने उछाला है, उनमें से कई जातियां पूर्वांचल के जिलों में निर्णायक भूमिका में हैं। कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमार और मछुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये वही जातियां हैं जिन्हें आधार बनाकर निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजनीति करती आई है और मौजूदा वक्त में इन दोनों ही दलों के विधायकों की संख्या बसपा से कहीं ज्यादा है। मौजूदा वक्त में निषाद पार्टी और सुभाषपा के विधानसभा में 6 विधायक हैं। जाहिर है मायावती की निगाहें कहाँ हैं, ये सब समझ सकते हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के बहाने मायावती की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग को एक साथ एक मंच पर लाने की है। मायावती की इसी कोशिश ने सपा और भाजपा का तनाव बढ़ा रखा है। ऐसे में सपा मायावती को लेकर अपने पुराने आरोपों को नए सिरे से पढ़ रही है। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं और सब लोग, पूरे लोग समझ चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। पार्टी लोकसभा में सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी और स्थानीय निकाय चुनाव जब भी घोषित होंगे, हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतेगी और हम सब कार्यकर्ता जुट करके पार्टी को जिताएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर दोबारा काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहले मुस्लिम समाज को साधने के लिए इमरान मसूद को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। फिर ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। संदेश साफ है कि मायावती की कोशिश ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की है जो आने वाले वक्त में बसपा को सत्ता के रास्ते पर ले जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।